शोर मंदिर इसके संदर्भ में है कि शोर मंदिर उन प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला में से एकमात्र बचा हुआ मंदिर है जो कभी मल्लमपुरम के अर्धचंद्राकार समुद्र तट पर स्थित थे। स्थान जो है मल्लमपुरम जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु भारत में स्थित है। ये किस देवता को समर्पित है? तो ये जो है ये भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्माण कला की बात की जाए तो इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिन्हें राजा सिंह के नाम से भी जाना जाता है, के शासन काल के दौरान हुआ था। उनके शासन काल में पल्लव स्थापत्य कला अपने चरम उत्कर्ष पे था। मार्को पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत में मामल्लपुरम के 7 पेंगोंडा मंदिर का वर्णन किया है। माना जाता है कि शोर मंदिर भी इन्हीं पेंगोंडाओं में से एक है। निर्माण यह ग्रेनाइट खंडों से निर्मित है। इसमें स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया है। एकात्मक पशु इसमें जो है मंदिर परिसर में नंदी यानी बैल, शिव की सवारी और एक शेर की मूर्ति भी स्थित है जो एक विशालकाय पत्थर पर निर्मित है और पल्लव निर्माण के विशिष्ट विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। 1984 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, इसीलिए चर्चा में है। अब उसके बाद आते हैं वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला क्या है? वर्ली चित्रकला के संदर्भ में माशे परिवार ने दिल्ली में वारली चित्रकला की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। वारली चित्रकला के बारे में इसकी उत्पत्ति जो है, वारली चित्रकला की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र के आदिवासी समुदाय में हुई और इसे देश के सबसे पुराने कला के रूप में से एक माना जाता है। यद्यपि इस कला की उत्पत्ति के बारे में कोई अभिलेख साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसकी जड़ें 10वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है। यह चित्रकारी पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है। इसकी विधि जो है, मेथड है कि गाय के गोबर की परतों से कैनवास का निर्माण किया जाता है। कैनवास पर आधार का निर्माण भूरे रंग की मिट्टी को लेपित करके किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कला रेखाएं उकेरने के लिए बांस की छड़ियों से बने पेंट ब्रश का उपयोग किया जाता है। ये पेंटिंग ज्यामितीय आकृतियों, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग के एक सेट का उपयोग करके बनाई जाती हैं। इसमें उपस्थित वृत्त सूर्य और चंद्रमा को दर्शाते हैं, त्रिभुज पहाड़ों को दर्शाते हैं और बांगों को चित्रकारी के केंद्रीय रूपांकनों के रूप में माना जाता है, जिसे चीक या चौखट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोगों और जानवरों को आपस में जुड़े हुए 2 उल्टे त्रिभुज द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें ऊपरी त्रिभुज घड़ और निचला त्रिभुज श्रेणी है। विषय है कि शिकार करना, मछली पकड़ना और खेती करना, त्योहार और लोक नृत्य भी वारली कला के माध्यम से दर्शाए जाने वाले सामान्य दृश्य हैं। वारली जनजाति के बारे में शिकार करना ये है इस टाइप का। मार्तंड सूर्य मंदिर ये इसके संदर्भ में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मार्तंड सूर्य मंदिर पर तिरंगे के रंगों में रोशनी की गई। मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में यह स्थान है जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में अनंतनाग के पास स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये समर्पित है जिस देवता को, वो देवता है सौर्य देवता सूर्य को समर्पित है। हिंदू धर्म के
सबसे बड़े सौर देवता सूर्य को समर्पित है। सूर्य को सांस्कृतिक भाषा में मार्तंड भी कहा जाता है। निर्माण कला की बात की जाए तो इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास कारकोट राजवंश के तीसरे शासक राजा ललितादित्य मुक्तपिंड द्वारा किया गया था। स्थापत्य कला गुप्त, चीनी, गांधार, रोमन और ग्रीक स्थापत्य प्रभावों के साथ स्थानीय कश्मीरी शैली का अनूठा मिश्रण है। ध्वस्तीकरण ऐसा माना जाता है कि इसे सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने 1413 के आसपास ध्वस्त किया था, जब वह 1389 से 1413 तक कश्मीर का शासक रहा था। यह मंदिर केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में मार्तंड सूर्य मंदिर के रूप में शामिल है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मस्तिष्क ऊतक 3D। इसके संदर्भ में यहाँ है, हाल ही में सेल स्टेम सेल में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पहला कार्यात्मक 3D प्रिंटेड मस्तिष्क ऊतक निर्मित किया है। 3D प्रिंटेड मस्तिष्क ऊतक के बारे में वैज्ञानिकों के लिए नया महत्वपूर्ण माध्यम है। यह तंत्रिका वैज्ञानिकों को मस्तिष्क कोशिकाओं और मानव मस्तिष्क के अन्य भागों के बीच संचार का अध्ययन करने के लिए एक नया माध्यम प्रदान करता है। यह वास्तविक मानव मस्तिष्क ऊतक की तरह ही विकसित हो सकता है और कार्य कर सकता है। कुछ प्रयोगशालाएं इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकेगी क्योंकि इसके लिए विशेष जैव मुद्रण उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 3D प्रिंटिंग और 3D बायोप्रिंटिंग के बारे में 3D प्रिंटिंग के बारे में इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिज़ाइन का उपयोग करके परत दर परत त्रि-आयामी वस्तु बनाने की एक विधि प्रक्रिया है। 3D बायोप्रिंटिंग के बारे में यह एक कंप्यूटर निर्देशित प्रक्रिया है जो जीवित संरचनाओं के निर्माण के लिए सामग्रियों, कोशिकाओं और अन्य घटकों की परतें निर्माण करती है। इसमें ऐसे ऊतकों के निर्माण की क्षमता है जो प्रकृति बना सके तथा कुछ मामलों में वास्तविक ऊतकों की जगह भी ले सके। भारत में बायोफार्मास्यूटिकल विकास के लिए सरकार को पहल। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन पहल का अवलोकन। मेक इन इंडिया पहल के तहत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन को उद्योग, अकादमिक, सहयोगात्मक निष्क के रूप में शुरू किया गया है, जिसका प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहारा परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन वित्तीय पोषण और दायरा। यह $250 मिलियन का मिशन विश्व बैंक द्वारा सह वित्तीय पोषित है तथा इसका उद्देश्य बायोफार्मास्यूटिकल के विकास में तेजी लाना है। संगठनों के लिए समर्थन। NBM बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में लगभग 150 संगठनों और 300 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करता है। भारत का पेटेंट कानून। धारा
डी का उद्देश्य उन छोटे नवाचारों के पेटेंट को अस्वीकार करके एवरग्रीनी को रोकना है जिसमें ठोस सुधार का अभाव है। उदाहरण नोवार्टिस बनाम भारत संघ मामले में ल्यूकेमिया के इलाज में प्रयुक्त कैंसर की दवा गिलवेट के लिए नोवार्टिस का पेटेंट आवेदन खारिज कर दिया गया था क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति नहीं दिखाई गई थी। 3D सबक्लॉज 1 धारा 3 सबक्लॉज 1 उपचार विधियों पर पेटेंट को प्रतिबंधित करती है। समान बायोलॉजिक्स पर दिशा निर्देश सिमिलर्स को सिमिलर बायोलॉजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। समान जैविक दवाओं पर दिशा निर्देश एक व्यापक नीति दस्तावेज है जो भारत में समान जैविक दवाओं को मंजूरी देने के लिए विनियामक मार्ग की रूपरेखा तैयार करता है। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित किया गया है। चुनाव बॉन्ड योजना के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में इसे वित्तीय विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और वित्तीय अधिनियम 2017 के तहत 2018 में लागू किया गया था। प्रकृति इसकी जो है चुनावी बॉन्ड बचत पत्र और ब्याज मुक्त बैंकिंग उपकरणों की प्रकृति में वाहक साधन है। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में भारत का नागरिक या भारत में निगमित कोई भी निकाय इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। मूल्य जो है चुनावी बॉन्ड किसी भी मूल्य के लिए भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं में 1,000 रुपये से 10,000 रुपये और 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये से के मूल्य में खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में चुनावी बॉन्ड को केवल पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक में निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है। वैधता या अवधि इन बॉन्डों की वैधता अवधि केवल 15 दिन है जिसके दौरान इनका उपयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता इसके संदर्भ में है उच्चतम न्यायालय के अनुसार धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल संरचना का एक मौलिक और अपरिवर्तनीय हिस्सा है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखता है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मूर्त रूप देते हुए राज्य के धर्म को अलग करना सुनिश्चित करता है। कुछ महत्वपूर्ण केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह उन संशोधनों के अधीन है जो मूल संरचना में परिवर्तन नहीं करते। SR बोमसी बनाम भारत संघ 1994 सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता के अर्थ का विस्तार से उल्लेख किया है और कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार से करना है। मटरबारी बंदरगाह परियोजना मटरबारी बंदरगाह परियोजना के संदर्भ में भारत बांग्लादेश के मटरबारी बंदरगाह को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मटरबारी परियोजना के बारे में मटरबारी परियोजना बांग्लादेश का पहला गहरे समुद्र वाला बंदरगाह होगा जो बड़े जहाज़ों को आश्रय देने में सक्षम होगा। मटरबारी बंदरगाह परियोजना की भूमिका बंदरगाह की कार्गो
हैंडलिंग क्षमता को मजबूत करना, पड़ोसी देश के साथ सड़क परिवहन को सुविधाजनक बनाना, वित्त पोषण। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने मटर-बारी विकास के लिए बांग्लादेश सरकार को $750 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। मटर-बारी बंदरगाह योजना परिचालन। बंदरगाह का परिचालन शुरू होने की योजना है। उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य एशियाई बाजारों में निर्यात बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं में सुधार करना, चिट्टागोंग जैसे भीड़-भाड़ वाले बंदरगाहों पर अत्यधिक दबाव को कम करना। तो आज का जितना था वो कंप्लीट हो गया।